गटल सुरंग नहीं थी तो इधर से ही आना जाना होता था। कोकसर 15 किलोमीटर में यहाँ से पढ़ रहा हूँ। पानी एकदम आ जाता है है ना खतरनाक पॉइंट। तो अभी हम पहुँच गए हैं अटल टनल के उत्तरी छोर पर। पानी भी बहुत मीठा लगा। अभी मनाली से हम इस रास्ते से आए थे, लेकिन अभी जाएंगे हम इस रास्ते से कोकसर की ओर से। तो आइए चलें उसी तरफ। तो चलिए महोदय चलते हैं कोकसर। हाँ, कोकसर से रूट पर बिल्कुल इस तरह से हमारा पूरा चक्कर हो जाएगा, बिल्कुल परिक्रमा हो जाएगी बिल्कुल। तो ये देखिए इधर से ऐसे दृश्य बन रहे हैं कोकसर की ओर को, क्योंकि जब तक ये टनल नहीं थी, सुरंग गटल सुरंग नहीं थी तो इधर से ही आना जाना होता था। तो देखिए खूबसूरत लग रहा है। वो देखो कहाँ तक फैले हुए हैं लोग, है ना। ओहो इधर तक हम तो एक हिस्से में थे। कोकसर की ओर तो प्रकृति का आनंद लेते हुए, इस बर्फ का आनंद लेते हुए खूब सारे पर्यटक नजर आ रहे हैं। हाँ यहाँ ज्यादा है जी, ये एरिया पर है ना। हाँ फैला हुआ है। वाह 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 वाह, यहाँ से लगा वाह। बस अभी देखिए रोहतांग की 13,980 फुट ऊंचाई से हम धीरे धीरे नीचे की ओर जा रहे हैं। कोकसर में समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 10,300 फुट रह जाएगी। कोकसर की ओर पश्चिम दिशा में देखिए ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखर होने के कारण सूरज की किरणें जल्दी ओझल हो जाती हैं। तापमान कम होने के कारण इस ओर बर्फ की परतें भी ज़्यादा मोटी नजर आ रही हैं। तो अभी हम जा रहे हैं रोहतांग से कोकसर की ओर। कोकसर के आगे कुछ किलोमीटर पर आएगा टनल क्षेत्र, अटल टनल। तो आए थे हम गुलाबा होकर, कोठी गुलाबा मढ़ी होकर, लेकिन जाएंगे अभी हम कोकसर से। कोकसर 15 किलोमीटर में यहाँ से पढ़ रहा हूँ। कोकसर है वहाँ अभी 15 किलोमीटर। तो जाएंगे हम कोकसर से और फिर अटल टनल से भीतर की ओर। यहाँ भी देखो कितना, वाह। यहाँ भी खूब पर्यटक हैं। ये आते होने कोकसर से। क्या पॉइंट है? कोकसर गए ऊपर आए, कोकसर से आए हैं। कोकसर से आए हैं, नीचे वाले। ये कोकसर वाले हैं जी, जो ज्यादा दूर नहीं जाना चाहते। ये आए जो इधर से आते हैं ना, सिसु जाके आते हैं जो यहाँ तक पहुँचे। हाँ वो पहुँचे कुछ है ना बर्फ देखने। यस यस, तो यहाँ तक आ गए। कोकसर की ओर ऐसे झरने बहुत सारे दिखते हैं, बहुत सारे झरने ऐसे दिखते हैं कोकसर की ओर को, लेकिन कहीं वो बर्फ में दबे हुए हैं अभी, लेकिन कहीं कहीं यहाँ बरसात के मौसम में अगर आप आएँ, क्योंकि मई जून में जुलाई में तो आपको खूब पानी से लबालब भरे हुए झरने यहाँ देखने को मिल सकते हैं। हम जितना नीचे जा रहे हैं देखिए बर्फ उतनी ही कम होती चली जा रही है। यहाँ पुलिस का काउंटर बना है चेकिंग के लिए। रोहतांग से आते आते कोकसर की ओर जा रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए रुके क्योंकि एक बड़ा खूबसूरत सा झरना दिख रहा है। लेकिन झरना ऐसा है जहाँ बर्फ़ जमी हुई है और पानी हल्का हल्का है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ अच्छा, यहाँ इतना पानी आया था ना। अच्छा फ्लड आया था, फ्लड आता है। पानी एकदम आ जाता है। अच्छा गर्मियों में ना। हाँ हाँ हाँ, जैसे ऊपर से वो पिघल जाती बर्फ। हाँ वो एकदम पानी भर जाता है। हाँ तो उस टाइम एक रोड खराब था। हाँ, ये पानी यहाँ से चला हुआ। हाँ, बड़ी मुश्किल से ले जानी पड़ती थी गाड़ियाँ। सही कहा। और अभी तो देखो कैसा जमा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, कुछ अलग सा है ना। देखो क्या बात है, वाह खूबसूरत।
तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली यात्रा पर, चलते हैं कोकसर की ओर। मात्र 3 किलोमीटर दूरी पर है अब कोकसर, पहुंचने वाले हैं हम। सूरज तो तभी छिप रहा था जब हम रोहतांग से इधर आ रहे थे, लेकिन अब जब कोकसर पहुंचे हैं तो इस तरफ उजास नज़र आ रहा है। ग्लेशियर गिरता था ऊपर से, यार ये देखो ऊपर से, हाँ। है ना खतरनाक पॉइंट, सीधे यहाँ गिरता बोला। तो अभी हम कोकसर लांग रहे हैं, हम रुकेंगे नहीं यहाँ, जाएंगे हम टनल के पास, वहीं बैठकर चाय भी पियेंगे क्योंकि समय कम है और हमें अभी लौटकर पहुँचना है कुल्लू। तो लीजिए हम पहुंच गए अटल टनल के पास। इसका ये उत्तरी छोर है, यहाँ थोड़ी देर बैठकर हम पियेंगे चाय और उसके उपरांत टनल लांघकर हम पहुंच जाएंगे कुल्लू सोलंग नाला होकर। देखिए शाम के 104 बजे हैं और अटल टनल के आसपास का दृश्य इसमें कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। तो अभी हम पहुंच गए हैं अटल टनल के उत्तरी छोर पर, यहाँ थोड़ी देर बैठेंगे चाय पियेंगे क्योंकि बर्फ़ में तो हम ठंडे हो गए थे। चाय पीने के उपरांत हम फिर चलेंगे मनाली कुल्लू की ओर। तो उल्टा हो गया, चाय के बाद पानी पी रहा हूँ, लेकिन पानी तो पीना ही पड़ेगा। चाय भी ठंडी हो गई थी क्योंकि यहाँ इतनी हवा है, कप में डालती है चाय ठंडी हो जाती है। पानी भी बहुत मीठा लगा अभी। तो सिस्सू में चाय पीने के बाद अब हम अटल टनल से होकर चलेंगे मनाली के लिए और मनाली से सीधे कुल्लू। मैं आपको बताता चलूं कि समुद्र तल से लगभग 10,000 फुट की ऊंचाई पर बनी इस सुरंग की लंबाई 9.02 किलोमीटर है और इसे पीर पांजाल की पहाड़ियों को काटकर बनाया गया है। तो लीजिए हम टनल के दक्षिणी छोर से बाहर निकल रहे हैं अभी और पहुंच गए हैं लाहौल छोड़कर कुल्लू घाटी में, ज़िला कुल्लू में। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है महेंद्र जी काफ़ी अच्छा ट्रिप रहा हमारा ये, क्यों? बहुत ही बढ़िया ट्रिप रहा, पूरा आनंद लिया। थोड़े से समय में, एक दिन के अंदर हमने काफ़ी ज़्यादा एरिया कवर किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने भी हमारी रोहतांग यात्रा का पूरा आनंद लिया होगा। तो बहुत जल्दी मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। सोलंग पहुँचे हम, सोलंग नाला हम पहुँचे।